शो एक्सप्लेनर हिंदी प्रेजेंटिंग गोल्ड थीव्स इस कहानी की शुरुआत होती है लंदन की एक बहुत बड़े म्यूजियम से, जहां की सिक्योरिटी रूम में इंटरपोल की एजेंट एबी को दिखाया जाता है। दरअसल आज इस म्यूजियम में बड़े बड़े पेंटर्स की पेंटिंग की ऑक्शन है और इस ऑक्शन में एक आदमी आता है जिसका नाम साइरस है। एबी उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि साइरस एक इंटरनेशनल चोर है जिसे एबी पहले से जानती है। ये भी समझ जाती है कि अगर साइरस इस ऑक्शन में आया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। अब ऑक्शन शुरू होती है जिसमें बड़े बड़े पेंटर्स की पेंटिंग्स की बोली लगती है और अब यहां पर एक पेंटर आता है जिसने अपने चेहरे को ढका होता है। इस पेंटर ने एक बहुत ही अनोखी पेंटिंग को बनाया होता है जिसमें 400 से भी ज्यादा कैमरास लगे हैं जो किसी भी चीज की फोटोज को खींचकर उसकी एनएफटी बना देंगे। ये बहुत ही अलग इन्वेंशन होती है। साइरस उसकी इस पेंटिंग को पोर्ट्रेट को $20 मिलियन में खरीद लेता है और ठीक उसी वक्त यहां पर सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है जिससे सब की सब यहां से निकल जाते हैं। वो पेंटर जिसकी पेंटिंग साइरस ने $20 मिलियन में खरीदी है वो भी यहां से जा रहा होता है। साइरस और पेंटर से कहता है कि मैंने अभी अभी आपके पोर्ट्रेट को, आपकी पेंटिंग को $20 मिलियन में खरीदा है। मैं पैसों की बात करने के लिए आपको अपनी योट पर ले जाना चाहता हूं। वो पेंटर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। साइरस उसे अपनी बोट में बिठाकर इस जगह से ले जाता है। एबी सब कुछ देख रही होती हो समझ जाती है कि साइरस कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसीलिए वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है। लेकिन साइरस की टीम में एक हैकर भी होती है जो अपनी हैकिंग स्किल से समंदर के नीचे जो बैरियर होते हैं उन्हें ऊपर कर देती है, जिससे साइरस और उसके साथियों की बोट दूसरी तरफ चली जाती है और इंटरपोल पुलिस देखती रह जाती है। इसके बाद साइरस उस पेंटर को अपने योट पर लाता है और उसकी पेंटिंग के $20 मिलियन उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, जिससे पेंटर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ इंटरपोल की ऑफिसर एबी को दिखाया जाता है जो वीडियो फुटेज देखती है। वो देखती है कि वहां पर ऑक्शन के दौरान एक आदमी आया था जो लंगड़ा ने काटक कर रहा था, लेकिन असल में उस साइरस के लिए काम करता है। ये भी समझ जाती है कि ऑक्शन में साइरस के बहुत सारे लोग थे। वही अगली सुबह जब पेंटर योट पर उठता है तो देखता है कि उसकी किडनैप होने की न्यूज चारों तरफ फैल चुकी है, जिससे वो डर जाता है। वायरस कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, यह हमारा काम है, जिसे तुम्हें एक तरह का बिजनेस भी कह सकते हो। मोनालिसा की पेंटिंग की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन जब उस पेंटिंग की चोरी हुई तो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत आसमान को छूने लगी और इसीलिए हमने तुम्हें किडनैप किया है, तुम्हारी पेंटिंग को चुराया है और कि चारों तरफ तुम्हारी पेंटिंग की चर्चा हो और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत बढ़ जाए। साइरस उसे दिखाता है कि 20 मिलियन की उस पेंटिंग की अब कीमत 19 मिलियन हो चुकी है। जैसे हम तुम्हारी पेंटिंग को बेचेंगे, हम तुम्हें तुम्हारा हिस्सा भी दे देंगे। यह सुनकर पेंटर खुश हो जाता है। जल्दी इनकी पेंटिंग बिक जाती है, जिसके बाद ये पेंटर को छोड़ देते हैं और अब इंटरपोल के पास कोई सबूत नहीं है कि इन्होंने उस पेंटर को किडनैप किया था। दूसरी तरफ हमें एबी को दिखाया जाता है जिसे उसका बॉस कहता है कि हमें एक चोरी के लिए साइरस की जरूरत है, तुम्हें उससे बात करनी होगी। वो साफ साफ बना कर देती है। इसके बाद एबी का बॉस उसे अपने कैबिन में ले जाता और बताता है कि एक बहुत बड़ा बैंकर है जिसने कुछ साल पहले एक बैंकर ने एक प्लेन को क्रैश कर दिया था, जिससे शेयर मार्केट में हलचल मच गई और उसने बहुत पैसा कमाया और अब उसका प्लान इससे भी बड़ा है। वो समंदर में बने पूरे के पूरे वाटर सिस्टम को हैक करके पूरे यूरोप में बाढ़ लाना चाहता है, जिससे उसे बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन ऐसा करने से बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली जाएगी और ये काम करने के लिए उसे एक हैकर की जरूरत है। इसीलिए वो एक हैकिंग कंपनी को हायर करना चाहता है, जिसके लिए उसे उस हैकिंग कंपनी को उसकी ऑनर को $500 मिलियन देने हैं और ये पेमेंट को गोल्ड में करेगा। 17 दिनों के बाद वो इस पूरे गोल्ड को लंदन से ज्यूरिक प्लेन से शिफ्ट करेगा और मैं चाहता हूं कि प्लेन में ही ये गोल्ड चोरी हो जाए ताकि उसकी डील कैंसिल हो जाए। एबी कहती है कि हम साइरस पर विश्वास नहीं कर सकते, अगर हमने उसे इस काम में शामिल किया तो सारा का सारा गोल्ड लेकर उड़ जाएगा। उसका बॉस कहता है कि हमारे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है और अब एबी सीरियस के पास जाती है। वो उसे पूरा का पूरा प्लान बताती है, लेकिन वह काम करने से मना कर देता है क्योंकि जिस आदमी का सोना चुराने के लिए एबी उसे कह रही थी वो बहुत ही खतरनाक है, लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता है। भी कहती है कि म्यूजियम में जो भी तुम्हारे साथी थे उन सबको मैंने पहचान लिया है और वह सबके सब मेरी कस्टडी में है। अगर तुमने मेरे साथ नहीं दिया तो मैं उन्हें कभी जेल से बाहर नहीं आने दूंगी।
साइरस को उसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि चोरी के दौरान ए, बी इनके साथ रहेंगी, क्योंकि उसे इंटरपोल पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। उसे पता है कि काम खत्म होने के बाद इंटरपोल इन्हें खत्म कर देगी। शर्त मान जाती है, जिसके बाद ये एक प्राइवेट जेट को हायर करते हैं, उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। इनकी टीम में पायलट, हैकर सब होते हैं। इनका प्लान होता है कि एयर ट्रैफिक के सिस्टम को हैक करके ये अपनी प्लेन को राडार से गायब कर देंगे, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है। इसीलिए ये उस एम्प्लॉई को भी अपने साथ मिला लेते हैं जो उस एरिया को राडार में मॉनिटर करता है, और वो दिन आ जाता है जब गोल्ड शिफ्ट होना है। दरअसल ये नॉर्मल प्लेन में ही गोल्ड को शिफ्ट कर रहे होते हैं, लेकिन प्लेन का जो नीचे का हिस्सा होता है, जिसे वॉल्ट का जाता है, गोल्ड वहां जहां पर बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी होगी। यह सब के सब उस प्लेन के टिकट ले लेते हैं। इनके पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे PSI कहा जाता है, जो प्लेन में फिट करने की बात इनके प्लेन कॉरिडोर से गायब कर देगा। यानी कि जब इनका जेट वहां पर आएगा तो वो राडार में नहीं आएगा, और अब ये प्लेन में बैठकर अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार है। लेकिन PSI को जो फिट करने वाला इनका साथी होता है, वो फोन पर साइरस को बताता है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे प्लान का हिस्सा नहीं बना, मैं प्लेन पर नहीं आया। AB भी उसके साथ होती है, और अब AB तय करती है कि वो PSI को फिट करने के लिए जाएगी, जिसे इन्होंने वॉशरूम में अलग अलग पार्ट्स में रखा हुआ है, और अब वॉशरूम में जाती है। जब वो पार्ट्स को निकाल रही होती है तो एक पार्ट नीचे गिर जाता है, और जल्द ही अगर AB ने इसे असेंबले करके फिट नहीं किया तो इनका जो पीछे जेट आ रहा है वो राडार में आ जाएगा, जिससे इनका प्लान पूरी तरह से फेल हो जाएगा। अब साइरस वहां पर आ जाता है और वो AB की मदद करता है। वहीं नीचे हमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑफिस में दिखाया जाता है, जहां पर अडार में दो प्लेन दिख रहे होते हैं। वहां पर इनका भी आदमी होता है जो इनकी मदद कर रहा है, लेकिन उसकी कोलीग भी वहां पर होती है जो दोनों प्लेन को राडार में देख लेती है। वो कहती है कि तुम इसकी रिपोर्ट करनी होगी, पर किसी तरह से वो इस सिचुएशन को संभाल लेता है। वही अब AB और साइरस मिलकर उस डिवाइस को फिट कर देते हैं, जिसके बाद इनका प्लेन रडार से गायब हो जाता है। जिसके बाद इनका वही साथी जो नीचे एयर ट्रैफिक ऑफिस में है को कहता है कि तुम्हारे सामने जहां पर तुम्हें लैंड करना है वहां पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसीलिए तुम्हें पास ही के शहर में लैंड करना होगा। दरअसल ये फेक न्यूज होती है। पायलट उसकी बात मान जाते हैं और अनाउंस करते हैं कि जल्दी हम पास के शहर में लैंड करने वाले हैं, क्योंकि जहां हमारी डेस्टिनेशन है वहां पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यह सुनकर उस बैंकर की सिक्योरिटी जो इस प्लेन में है, जिसका सुना जा रहा है, वो पूरी तरह से अलर्ट हो जाती है। उन्हें समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसीलिए वो एयर होस्टेस को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और कहते हैं कि हमें पायलट के पास ले जाओ। दरअसल ये चाहते हैं कि प्लेन ज्यूरिक में ही लैंड करे, जो इनकी डेस्टिनेशन है, और साइरस उन्हें देख लेता है, वो उनके ऊपर हमला कर देता है। वही दूसरी तरफ साइरस का साथ ही नीचे वॉल्ट तक पहुंच जाता है, जिसके अंदर गोल्ड है। 10 मिनट के अंदर उसे सेफ को इस वॉल्ट को खोलना होगा। वो उसे खोलने में कामयाब हो जाता है, और ठीक उसी वक्त वहां पर साइरस और AB भी आ जाते हैं। लेकिन सिक्योरिटी का एक तीसरा ऑफिसर होता है जो इन सबको गन पॉइंट पर ले लेता है, और अब प्लेन उसी जगह पर लैंड करता है जहां पर उसे सेफली लैंड करने के लिए कहा गया था। यह जगह बहुत ज्यादा होती है। प्लेन किसी तरह से वहां पर लैंड हो जाता है, और अब यहां पर इनकी साथी जो पीछे से जेट लेकर आ रही होती है, वो भी यहां पर पहुंच जाती है। इनके प्लान के अकॉर्डिंग इन सबको यहीं पर गोल्ड को अपने प्लेन में अपने जेट में शिफ्ट करना था, पर अब ये सब के सब पकड़े गए। इसके बाद बैंकर की सिक्योरिटी बैंकर को कॉल करती है और बताती है कि कुछ लोग गोल्ड को चुराने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास उनका प्राइवेट जेट भी है, लेकिन हमने उन सबको पकड़ लिया। गोल्ड पूरी तरह से सेफ है। बैंकर कहता है कि अब गोल्ड को जीरो नहीं बल्कि मेरे इडली वाले घर पर ले आओ, जिसके पास सिक्योरिटी साइरस को, AB को, उसके सभी साथियों को और गोल्ड को लेकर इटली की तरफ निकल पड़ते। वहीं दूसरी तरफ हमें AB के बॉस को दिखाया जाता है, जो एक रेलवे स्टेशन पर गोल्ड का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि इसी स्टेशन पर गोल्ड को आना था। लेकिन उसे बताया जाता है कि इनका प्लान फेल हो गया। साइरस, AB सब के सब पकड़े गए और अब वो इटली जा रहे हैं। एवी का बॉस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि एक बार अगर गोल्ड उस हैकर तक पहुंच गया तो बहुत बड़ी तबाही आएगी। इसी लोनाटो को इन्फॉर्म करता है और कहता है कि उनके प्राइवेट जेट को उड़ा दो। दरअसल अभी सब के सब प्राइवेट जेट से जा रहे हैं।
उसी में पूरा का पूरा गोल्ड शिफ्ट कर दिया गया था और अब नाटो के 2 जेट इन तक पहुंच जाते हैं और इन्हें सरेंडर करने के लिए कहते हैं, नहीं तो वो इनके प्राइवेट जेट को उड़ा देंगे। पर तभी एबी और साइरस अपना दिमाग चलाते हैं और वो अपने जेट की बॉडी पर, जहां पर बहुत सारी स्क्रीन्स उन्होंने पहले लगाई होती है, उस पर एक मैसेज टाइप करवाते हैं कि इसमें बहुत सारे सिविलियंस हैं जिन्हें हॉस्टेज किया गया है। ये मैसेज पढ़ने के बाद नाटो के फाइटर चैट वहां से वापस लौट जाते हैं क्योंकि वो सिविलियंस को नहीं मार सकती। वहीं इनके जेट में दिखाया जाता है जहां इनके आपस में हाथापाई हो जाती है। जल्दी इटली की उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बैंकर है। ये उसकी एक प्राइवेट जगह होती है जहां पर ये चार्ट को बड़ी मुश्किल से लैंड करवाते हैं। यहां पर हैकर कंपनी की वो ऑनर भी होती है जिसे गोल्ड देना है, और अब इन सब को उस बैंकर के सामने लाया जाता है जहां उस हैकर लेडी को पता चल जाता है कि इनके साथ कोई इंटरपोल की ऑफिसर भी है, का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसीलिए बैंकर के साथ वो डील कैंसिल करके वहां से जाने लगती है। बैंकर अपना आपा खो देता है और गन से वो उस लेडी के पैर पर शूट कर देता है। अब क्योंकि यहां पर एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ है, इसीलिए लोकल पुलिस यहां पर पहुंच जाती है। बैंकर कहता है कि मेन में से किसी को नहीं जानता, ये जबरदस्ती मेरी प्रॉपर्टी में एंटर हुए हैं, इसीलिए मैंने इस लेडी को गोली मारी है। लेकिन तभी साइरस अपनी साथी को कॉल करता है जो कि हैकर है जो इनके साथ है। रसल, इन्होंने इस पूरे जेट की बॉडी में वही पैंटिंग वाली टेक्नोलॉजी को यूज किया है जिसे एनएफटी कहा जाता है, और एनएफटी की मदद से साइरस और उसके साथ ही पुलिस वालों को दिखा देते हैं कि यहां पर क्या क्या हुआ, किस तरह से उस बैंकर ने उस लेडी को गोली मारी और आगे उसका क्या प्लान था। अबे का बॉस भी अपने लोगों के साथ यहां पर पहुंच जाता है। एबी को यहां पता चल जाता है कि उसके बॉस ने नाटो को उनके प्राइवेट जेट को उड़ाने के ऑन ऑर्डर दी थी, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है, मारती और रिसाइन दे देती है, जिसकी 1 हफ्ते बाद दिखाया जाता है कि साइरस और एबी एक दूसरे के साथ है। दरअसल एबी ने अब साइरस की टीम को ज्वाइन कर लिया है। साइरस एबी को बताता है कि बैंकर का जो $500 मिलियन का गोल्ड था, अब वो सारा का सारा हमारे पास है। दरअसल प्लेन में हमने अपने एक कंटेनर को रखा था जिसके अंदर हमने लोहे की ईंटों को गोल्डन पैंट करके प्लेन में चढ़ा दिया था। जब हम सिक्योरिटी से लड़ रहे थे, ठीक उसी वक्त हमारा वो साथी जो वर्ल्ड को खोल रहा था, उसने पूरे के पूरे सोने को लोहे की ईंटों से बदल दिया, जिससे पैराशूट के थ्रू और ड्रोन के थ्रू हमने ऊपर प्लेन से नीचे फेंक दिया, जिसे हमारे उस साथी ने, जिसके बारे में मैंने बताया था, वो डर के कारण इस प्लान का हिस्सा नहीं बना। दरअसल वो झूठ था। उसने उस पूरे के पूरे सोने को ड्रोन से कंट्रोल करके सही जगह पहुंचा दिया था, और अब ये सब के सब एक समंदर के किनारे जाते हैं जहां पर पानी से ये उस गोल्ड को निकालते हैं। वहीं दूसरी तरफ एबी के बॉस को दिखाया जाता है, जिसे पता चल जाता है कि उसके पास जो सोने की ईंटें हैं वो सोने की नहीं बल्कि लोहे की है, जिससे वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।